नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम हर्षकालीन धार्मिक अवस्था एवं हर्ष के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हर्ष के समय बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी? तो यह बौद्ध धर्म का अवनति काल था। यह बौद्ध धर्म का अवनति काल था, लेकिन जो बौद्ध धर्म की महान शाखा थी वह उन्नति पर थी। कौन सी शाखा उन्नति पर थी? महायान शाखा उन्नति पर थी। हेनसांग क्या कह रहा है? हेनसांग के अनुसार कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली तथा पाटलिपुत्र के प्राचीन विहार व स्तूप कैसी अवस्था में थे? जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। हेनसांग क्या कह रहा है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली तथा पाटलिपुत्र के जो प्राचीन विहार व स्तूप है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। इस समय बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त था? 18 संप्रदायों में विभक्त था। बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त था? 18 संप्रदायों में विभक्त था। अभी मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वह उन्नति पर थी। बौद्ध धर्म का ये अवनति काल था, लेकिन जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की वह उन्नति पर थी। महायान शाखा उन्नति पर थी। हर्ष ने इसी शाखा को संरक्षण दिया। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को संरक्षण दिया? महायान शाखा को संरक्षण दिया। हर्ष ने कौन सी शाखा को संरक्षण दिया? महायान शाखा को संरक्षण दिया। मगध, उड़ीसा, दक्षिणी कौशल महायान शाखा के प्रधान केंद्र थे। इस समय महायान शाखा के प्रधान केंद्र कौन से थे? मगध, उड़ीसा व दक्षिणी कौशल महायान शाखा के प्रधान केंद्र थे। हेनसांग क्या कह रहा है? मगध में 10,000 महायान भिक्षुकों का उल्लेख करता है। हेनसांग मगध में 10,000 महायान भिक्षुकों का उल्लेख करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे अधिक प्रधानता महायान शाखा की ही थी। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें सर्वाधिक प्रधानता किस शाखा की थी? महायान शाखा की थी। हेनसांग ने भारत में 5,000 बौद्ध विहारों को देखा था। हेनसांग ने भारत में कितने विहारों को देखा था? कितने बौद्ध विहारों को देखा था? 5,000 बौद्ध विहारों को देखा था। इसमें नालंदा का विहार, कन्नौज का भद्र विहार, गया का महाबोधि विहार तथा वैशाली का श्वेतपुर विहार प्रसिद्ध थी। हेनसांग ने भारत में बौद्ध विहारों को देखा, लगभग 5,000 बौद्ध विहारों को देखा। इसमें कौन से प्रमुख थे? नालंदा का विहार, कन्नौज का भद्र विहार, गया का महाबोधि विहार, वैशाली का श्वेतपुर विहार। नालंदा का विहार तो संसार भर में प्रसिद्ध था। कौन सा विहार संसार भर में प्रसिद्ध था? नालंदा का विहार संसार भर में प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा इस समय उन्नति पर थी? महायान शाखा। और इसी शाखा को हर्ष ने संरक्षण दिया। अब दोस्तों, हर्ष के काल में जैन धर्म की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म, तो बाणभट्ट ने जैन धर्मावलंबियों का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने जैन धर्मावलंबियों का उल्लेख किया है। श्वेतपट, पांडु भिक्षु, छपड़क, निग्रंथ आदि जैन संप्रदाय थे। इस समय कौन कौन से जैन संप्रदाय थे? श्वेतपट जैन संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतपट, पांडु भिक्षु, छपड़क, श्वेतपट, पांडु भिक्षु, छपड़क, निग्रंथ
आदि जैन संप्रदाय थे। तो बाण भट्ट ने जैन धर्मावलंबियों का उल्लेख किया है। और इस समय कौन कौन से जैन संप्रदाय थे? श्वेतपट, पांडु भिक्षु, छपड़क, इसके अलावा निग्रंथ आदि जैन संप्रदाय थे। बाण भट्ट जैनियों के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में क्या लिखता है? बाण भट्ट जैनिया का जो जैन थे उनका श्वेतांबर संप्रदाय है, उसके बारे में क्या लिखता है कि यह संप्रदाय दिन रात तपस्या में लीन रहता था। श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में बाण भट्ट क्या लिखता है कि यह दिन रात किस में लीन रहता था? तपस्या में लीन रहता था। बड़े शिष्य भिक्षु कहलाते थे। इस समय बड़े शिष्य क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे। छोटे शिष्य श्रमण कहलाते थे। छोटे शिष्य श्रमण कहलाते थे। बड़े शिष्य क्या कहलाते थे? भिक्षु, तथा छोटे शिष्य श्रमण कहलाते थे। परंतु इस समय तक जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान लोकप्रिय नहीं हो सका था। इस समय तक जो जैन धर्म है, जितना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ उतना नहीं हो सका था। पंजाब, बंगाल तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों में जैन अनुयायी थे। किस किस भाग में जैन अनुयायी थे? पंजाब, बंगाल, व दक्षिण भारत में जैन अनुयायी थे। यानी दक्षिण भारत के कुछ भागों में जैन अनुयायी थे। तो बाण भट्ट ने जैन धर्मावलंबियों का उल्लेख किया है। इस समय जैन संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतपट, पांडु भिक्षु, छपड़क, निग्रंथ। बाण भट्ट जैनियों की श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में क्या लगता है कि यह संप्रदाय दिन रात तपस्या में लीन रहता था। बड़े शिष्य भिक्षु तथा छोटे शिष्य श्रमण कहलाते थे। परंतु इस समय तक जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान लोकप्रिय नहीं हो सका था। पंजाब, बंगाल व दक्षिण भारत के कुछ भागों में जैन अनुयायी थे। अब भिक्षु धर्म के बारे में देख लेते हैं। भिक्षु धर्म हर्षकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? भिक्षु धर्म की महत्वता थी। हर्षकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषता क्या थी कि भिक्षु धर्म की महत्वता थी। ब्राह्मण भिक्षु, बौद्ध भिक्षु तथा जैन भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ब्राह्मण भिक्षु, जैन भिक्षु, बौद्ध भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था? इनका एकमात्र लक्ष्य था धर्म चर्चा करना। इनका एकमात्र लक्ष्य क्या था? इस समय भिक्षु धर्म का एकमात्र लक्ष्य था कि धर्म चर्चा करना। धर्म चर्चा करना व धर्मोपदेश देना था। धर्मोपदेश देना था। इनका एकमात्र धर्म चर्चा करना व धर्मोपदेश देना था। विभिन्न धर्मों के गूढ़ सिद्धांतों को साधारण भाषा में जनता तक पहुंचाने का कार्य जितना अधिक प्राचीन भारत में भिक्षु संप्रदाय ने किया उतना अधिक किसी ने नहीं किया। विभिन्न संप्रदायों के जो गूढ़ सिद्धांत थे उनको साधारण भाषा में जनता तक पहुंचाने का कार्य जितना अधिक प्राचीन भारत में भिक्षु संप्रदाय ने किया उतना अधिक किसी ने नहीं किया। बाण ने करपाटिन, काष्टमुनि,
पांडुरन, पांडुपातिन, दग्मुंड आदि सन्यासियों का उल्लेख किया है। बाण ने किन किन सन्यासियों का उल्लेख किया है? करपाटिन, जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी होते थे। जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी कौन होते थे? करपाटिन सन्यासी होते थे। काष्ट मुनि, स्तंभ वाले सन्यासी, स्तंभ वाले सन्यासी होते थे। दग्ध मुंड, दग्ध मुंड। पांडुरन, पांडुपातिन, पिंडपातिन। तो बाण ने किन किन सन्यासियों का उल्लेख किया है? करपाटिन जो जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी होते थे, काष्ट मुनि स्तंभ वाले सन्यासी होते थे, दग्ध मुंड, पांडुरन, पिंडपातिन आदि सन्यासियों का उल्लेख बाण ने किया है। हेनसांग ने किन का उल्लेख किया है? हेनसांग ने भूतों, निग्रंथों तथा कपालकों का उल्लेख किया है। तो भिक्षु धर्म का एकमात्र लक्ष्य क्या था? धर्म चर्चा करना व धर्मोपदेश देना था। बाण ने करपाटिन, काष्टमुनि, दग्धमुंड, पांडुरन, पिंडपातिन नामक सन्यासियों का उल्लेख किया। हेनसांग भूतों, निग्रंथों व कपालकों का उल्लेख करता है। अब दोस्तों हिंदू धर्म के बारे में देख लेते हैं। हर्ष के समय हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी? हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी? हिंदू धर्म की गुप्त काल में जो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई, इस समय तक और अधिक दृढ़ हो गई। हिंदू धर्म की जो गुप्त काल में जो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई, इस समय तक यह हर्ष काल में और अधिक दृढ़ हो गई। समाज में अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। समाज में अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। गंगा स्नान व दान आदि का बड़ा महत्व था। इस समय गंगा स्नान व दान आदि का बड़ा महत्व था। हेनसांग के अनुसार लोग गंगा नदी को पुण्य जल कहते थे। हेनसांग के अनुसार, हेनसांग के अनुसार लोग गंगा नदी को क्या कहते थे? पुण्य जल कहते थे। गंगा नदी को पुण्य जल कहते थे। प्रयाग संगम भूमि, प्रयाग संगम भूमि को महायान भूमि दान क्षेत्र कहा जाता था। प्रयाग जो संगम भूमि थी उसे महान भूमि दान क्षेत्र कहा जाता था। महान भूमि दान क्षेत्र कहा जाता था। प्रयाग संगम भूमि को हर्ष काल में महान भूमि दान क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ हर्ष प्रति 5वें वर्ष दान करता था। यहाँ पर जो हर्ष था वह प्रति 5वें वर्ष दान करता था। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इस समय हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कादंबरी में किन किन संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? कादंबरी जो बाण भट्ट की पुस्तक है उसमें मस्करी, वर्णी,
मस्करी, वर्णी, पाशुपत, शैव, कपिल, लोकायत, मस्करी, वर्णी, पाशुपत, शैव, कपिल, लोकायत। इसके अलावा एक ईश्वर कारिक शाब्दिक, नामक संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। कादम्बरी में मस्करी, वर्णी, पाशुपति, शिव, लोकायत, कपिल, ऐश्वर कारिक, शाब्दिक आदि संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। और ये कैसे संप्रदाय थे? शैव संप्रदाय थे। ये शैव संप्रदाय थे। इसके अलावा पंचरात्रिक, भागवत तथा स्मार्त, पांच रात्रिक, भागवत व स्मार्त संप्रदाय का भी उल्लेख मिलता है। ये कैसे संप्रदाय थे? वैष्णव संप्रदाय थी। ये वैष्णव संप्रदाय थी। ये कैसे संप्रदाय थे? वैष्णव संप्रदाय थे। तो कादम्बरी में मस्करी, वर्णी, पाशुपत, शैव, कपिल, लोकायत, ऐश्वर कारिक, शाब्दिक शैव संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा इस समय वैष्णव संप्रदाय भी थे, पांचरात्रिक, भागवत व स्मार्त। हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में शैव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय थे उसमें शैव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। थानेश्वर में शिव, जो थानेश्वर है वह शिव पूजा के लिए प्रसिद्ध था। थानेश्वर शिव पूजा के लिए प्रसिद्ध था। स्वयं हर्ष भी शिव पूजक था। स्वयं हर्ष भी शिव पूजक था, शिव जी की पूजा करता था। इसके अलावा शशांक व भास्कर वर्मा भी शैव थे। शशांक व भास्कर वर्मा भी कैसे थे? शैव थे। शिव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। वाराणसी में इस धर्म के 10,000 अनुयायी थे। वाराणसी में शैव धर्म के 10,000 अनुयायी थे। वाराणसी में शैव धर्म के 10,000 अनुयायी थे। हैंसवांग वाराणसी तथा मालवा को शैव धर्म का प्रधान केंद्र बताता है। हैंसवांग वाराणसी, वाराणसी व मालवा को क्या बताता है? शैव धर्म का केंद्र बताता है। शैव धर्म का केंद्र बताता है। हैंसवांग किसे शैव धर्म का केंद्र बताता है? इस समय वाराणसी व मालवा को शैव धर्म का केंद्र बनाता है। अभी मैंने बताया था वाराणसी में 10,000 अनुयायी थे शैव धर्म की। शैव धर्म के 10,000 अनुयायी थे। और हैंसवांग क्या बताता है कि यहाँ शिव की 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति थी। यानी कि 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति का उल्लेख कौन करता है? हैंसवांग करता है। तो हैंसवांग वाराणसी व मालवा में शैव धर्म
का केंद्र बताता है। इसके अलावा हैंसवांग वाराणसी में 10,000 अन्यायी थे, ये भी बताता है। और 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति का भी उल्लेख कौन करता है? हैंसवांग करता है। हैंसवांग करता है। उज्जैन यानी कि मालवा में महाकाल मंदिर था। उज्जैन मालवा में महाकाल मंदिर था। उज्जैन मालवा में महाकाल मंदिर था। जालंधर, महेश्वरपुर तथा अहिछत्र पाशुपत शैव संप्रदाय के केंद्र थे। कौन कौन से केंद्र थे? जालंधर, महेश्वरपुर, अहिछत्र किसके केंद्र थे? पाशुपत शैव संप्रदाय के केंद्र थे। पाशुपत शैव संप्रदाय के केंद्र थे। कौन कौन से थे? जालंधर, महेश्वर तथा अहिछत्र किसके केंद्र थे? पाशुपत शैव संप्रदाय के केंद्र थे। हैंसवांग की जीवनी के अनुसार कापालिक शैव अपने सिर तथा गले की हड्डियों की माला पहनते थे। हैंसवांग की जीवनी के अनुसार, हैंसवांग की जीवनी के अनुसार कापालिक शैव संप्रदाय के लोग क्या पहनते थे? वे पहनते थे अपने सिर व गले में हड्डियों की माला पहनते थे। कौन पहनता था? कापालिक शैव अपने सिर तथा गले में हड्डियों की माला पहनते थे। और वे पहाड़ी गुफाओं में रहते थे। हर्षचरित में कापालिक भैरवाचार्य की बेताल साधना का वर्णन मिलता है। हर्षचरित में, किसमें? हर्षचरित में कापालिक भैरवाचार्य की बेताल साधना का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में कापालिक भैरवाचार्य की बेताल साधना का वर्णन मिलता है। अब दोस्तों सूर्य पूजा के बारे में देखते थे। इस समय सूर्य पूजा प्रचलित थी। वर्धन वंश के राजाओं को आदित्य भक्त कहा गया है। वर्धन वंश के राजाओं को आदित्य भक्त कहा गया है। वर्धन वंश के राजाओं को क्या कहा गया है? आदित्य भक्त कहा गया है। वर्धन वंश के राजाओं को आदित्य भक्त कहा गया है। हैंसवांग मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है। हैंसवांग मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है। हैंसवांग मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है, जिसमें भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित थी। यहाँ पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित थी। हैंसवांग मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है। यह भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित थी। किसी समय यह 1000 उपासक देखे जा सकते थे। बाण भट्ट उज्जैन वासियों को भोजक कहता है, यानी सूर्य का उपासक कहता है। बाण भट्ट
उज्जैन वासियों को क्या कहता है? भूजक कहता है। यानी कि सूर्य के उपासक, सूर्य के उपासक कहता है। बाणभट्ट उज्जैन वासियों को भूजक या सूर्य के उपासक कहता है। प्रभाकर वर्धन प्रथम व आदित्य वर्धन प्रथम को हर्ष के लेखों में परमादित्य यानी सूर्य का भक्त कहा गया है। हर्ष के लेखों में, हर्ष के लेखों में प्रभाकर वर्धन तथा आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन व आदित्य वर्धन को क्या कहा गया है? परमादित्य। यानी कि सूर्य के भक्त कहा गया है। परमादित्य कहा गया है यानी सूर्य भक्त कहा गया है। प्रभाकर वर्धन को सोनीपत मुद्रा में आदित्य भक्त कहा गया है। प्रभाकर वर्धन को सोनीपत मुद्रा में क्या कहा गया है? आदित्य भक्त कहा गया है यानी सूर्य का भक्त कहा गया है। दोस्तों, हमने हर्ष की धार्मिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों हर्ष के धर्म के बारे में देखते हैं। वर्धन वंश के कुल देवता शिव थे। हर्ष का धर्म, तो वर्धन वंश के कुल देवता कौन थे? शिव थे। वर्धन वंश के कुल देवता शिव थे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति भी शैव थे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति भी शैव थे। हर्ष के अनुसार वह शमशान भूमि में बैठकर बेताल साधना करता था। यानी पुष्यभूति क्या करता था? शमशान भूमि में बैठकर बेताल साधना करता था। राजवर्धन प्रथम तथा आदित्य वर्धन प्रथम को हर्ष के लेखों में सूर्य भक्त कहा गया है। राजवर्धन प्रथम तथा आदित्य वर्धन को हर्ष के लेखों में क्या कहा गया है? सूर्य भक्त कहा गया है। प्रभाकर वर्धन को मधुवन लेख में, प्रभाकर वर्धन को मधुवन लेख में वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवर्तय कहा गया है। मधुवन लेख में प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? वर्णाश्रम व्यवस्थापन, वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवर्तय कहा गया है। मधुवन लेख में प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवर्तय कहा गया है। राजवर्धन द्वितीय वर्धन वंश का प्रथम शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो राजवर्धन द्वितीय वर्धन वंश का प्रथम शासक जिसने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो राजवर्धन द्वितीय वर्धन वंश का प्रथम शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बांसखेड़ा व बदवन
लेख में बांसखेड़ा तथा मधुवन लेख में उसे परम सौगात कहते हैं, यानी बौद्ध कहते हैं। बांसखेड़ा व मधुवन लेख में इसे क्या कहते हैं? राजवर्धन द्वितीय को परम सौगात, यानी बौद्ध कहा जाता है। तो मैं क्या बताया था? राजवर्धन द्वितीय वर्धन वंश का प्रथम शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मधुवन लेख, बांसखेड़ा लेख तथा नालंदा मोहर तथा सोनीपत मुद्रा में हर्ष को परम महेश्वर कहा गया है। मधुवन लेख, बांसखेड़ा लेख, मधुवन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा मोहर, नालंदा मोहर व सोनीपत मुद्रा में हर्ष को क्या कहा गया है? सोनीपत मुद्रा में हर्ष को परम महेश्वर कहा गया है। परम महेश्वर कहा गया है, यानी शिव का भक्त कहा गया है। किसमें? मधुवन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा मोहर व सोनीपत मुद्रा में हर्ष को परम महेश्वर कहा गया है, यानी शिव भक्त कहा गया है। हर्ष का चरित्र के अनुसार शशांक के अभियान से पूर्व हर्ष ने नील लोहित की पूजा की थी, यानी शिव की पूजा की थी। जब शशांक के विरुद्ध अभियान पर गया था उस समय अभियान से पूर्व हर्ष ने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की, यानी नील लोहित की पूजा की। हर्ष की स्वर्ण मुद्रा जो फर्रुखाबाद से प्राप्त हुई है उस पर शिव पार्वती का चित्र अंकित है, यानी कि जो फर्रुखाबाद से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है उस पर किसका चित्र अंकित है? शिव पार्वती का चित्र अंकित है। राजतरंगिणी जो कल्लड़ ने लिखी है उसके अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व वह यानी हर्ष शैव था। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्लड़ की। उसने क्या किया? उसने क्या कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व हर्ष शैव था। राजतरंगिणी जो कल्लड़ निकली है, बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व वह शैव था, अतः हर्ष का व्यक्तिगत धर्म शैव ही प्रतीत होता है। हर्ष का व्यक्तिगत धर्म कैसा प्रतीत होता है? शैव ही प्रतीत होता है। लेकिन दिवाकर मित्र नाम के बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार के बाद हर्ष पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा। तो हर्ष पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कब पड़ा? बौद्ध धर्म का प्रभाव दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार के बाद बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा कृष्ण हर्ष पर। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया तथा पूर्णतः बौद्ध बन गया। तो हेनसांग चीनी यात्री
हेनसांग से मिलने के बाद, चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद इसने किस शाखा को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा, तथा पूर्णतः बौद्ध हो गया, तथा पूर्णतः बौद्ध हो गया। तो हेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महान शाखा को राज्याश्रय दिया तथा पूर्णतः बौद्ध हो गया। अब बौद्ध धर्म व हर्ष के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म व हर्ष कि हर्ष ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार संरक्षण दिया। हर्ष ने कश्मीर के राजा से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए तथा कन्नौज में एक विहार स्थापित किया। तो हर्ष ने कश्मीर के राजा, हर्ष ने कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत प्राप्त किए तथा कन्नौज में बिहार का निर्माण कराया। तो हर्ष ने कश्मीर के राजा से या नरेश से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष, दांत के अवशेष प्राप्त किए तथा कन्नौज में बिहार का निर्माण करवाया, एक बिहार स्थापित किया। नालंदा बौद्ध विहार में 100 फीट ऊंचे कांस्य मंदिर का निर्माण करवाया। नालंदा बौद्ध विहार में नालंदा बौद्ध विहार में 100 फीट ऊंचे नालंदा बौद्ध विहार में 100 फीट ऊंचे कांस्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो हर्ष ने क्या किया? नालंदा बौद्ध विहार में 100 फीट ऊंची जो ऊंचे कांस्य मंदिर का निर्माण करवाया। हर्ष ने कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए था, कन्नौज में बिहार का निर्माण करवाया। इसके अलावा उड़ीसा में महान धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, उड़ीसा में महायान धर्म का प्रचार करने के लिए नालंदा के 4 महायानी प्रचारकों को उड़ीसा भेजा। उड़ीसा में महायान धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 4 महायानी क्या थे? महायानी प्रचारकों को उड़ीसा भेजा। उड़ीसा में महायान धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 4 महायानी प्रचारकों को उड़ीसा भेजा। अब ये 4 महायानी प्रचारक कौन थे? ये नालंदा से थे, यानी नालंदा के थे। तो उड़ीसा में महायान धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 4 महायानी प्रचारकों को नालंदा से कहाँ भेजा? उड़ीसा भेजा। प्रति वर्ष वह समस्त बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था। प्रति वर्ष वह
सभी बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था। प्रतिवर्ष वह समस्त बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था तथा 21 दिन तक खूब अतिथि सत्कार करता था तथा 21 दिन तक अतिथि सत्कार करता था। प्रतिवर्ष वह समस्त बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था तथा 21 दिन तक अतिथि सत्कार करता था। हेनस्वांग के अनुसार हर्ष ने गंगा तट पर 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हेनस्वांग के अनुसार गंगा तट पर हर्ष ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया जो 100 फीट ऊंचे थे। हेनस्वांग के अनुसार गंगा तट पर हर्ष ने 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया जो 100 फीट ऊंचे थे। तो हेनस्वांग क्या करा? गंगा तट पर उसने 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया जो 100 फीट ऊंचे थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव से पंच भारत में मांसाहार तथा जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, निषेध कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से बौद्ध धर्म के प्रभाव से पंच भारत में मांसाहार व जीव हत्या पर का निषेध कर दिया। दोस्तों, हर्ष ने कन्नौज महासभा का आयोजन करवाया। कन्नौज महासभा, कन्नौज महासभा। इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इस सम्मेलन को क्या कहा है कि धर्मों का महासम्मेलन। कन्नौज सभा को डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या कहा है? धर्मों का महासम्मेलन कहा है। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये सम्मेलन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए इस जो सम्मेलन को बुलाया था। उद्देश्य अन्य संप्रदायों में महायान धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करना। तो यह सम्मेलन क्यों बुलाया था? अन्य संप्रदायों में या अन्य धर्मों में महायान धर्म की
उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए विभिन्न संप्रदायों का यह सम्मेलन बुलाया था। अब ये कहाँ बुलाया गया था? कन्नौज में। यह कहाँ और कब बुलाया गया था? 643 ईस्वी में कन्नौज में बुलाया गया था। यह 643 ईस्वी में कन्नौज में बुलाया गया था। ह्वेनसांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां प्रदान की गई। ह्वेनसांग को कौन सी उपाधियां प्रदान की गई? महायान देव, महायान देव व मोक्ष देव की उपाधियां दी गई। ह्वेनसांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां प्रदान की गई। यह सभा कितने दिन तक चली? 20 दिन तक चली तथा 21वें दिन एक भव्य जुलूस निकाला गया था। यह सभा 20 दिन चली व 21वें दिन जुलूस निकाला गया। 21वें दिन जुलूस निकाला। 21वें दिन जुलूस निकाला तथा जुलूस में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति थी। जुलूस में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति थी। 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति थी। जुलूस में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति थी तथा उसके अनुचर के रूप में दाहिनी ओर शक्र यानी इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्ष थे। इनके अनुचर के रूप में दाहिनी ओर शक्र यानी कि इंद्र के वेश में स्वयं हर्ष थे। अनुचर के रूप में दाहिनी ओर, इनके अनुचर के रूप में दाहिनी ओर शक्र यानी इंद्र के वेशभूषा में स्वयं हर्ष थी तथा बाईं ओर ब्रह्मा के रूप में तथा बाईं ओर ब्रह्मा के रूप में यानी ब्रह्मा की वेशभूषा में कौन थे? भास्कर वर्मा थे। भास्कर वर्मा थे। इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्ष थे तथा ब्रह्मा की वेशभूषा में कौन थे? भास्कर वर्मा थे। इसमें 20 राजाओं, इसमें 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए। दोस्तों इसी समय पंचवर्षीय दानोत्सव का आयोजन भी हुआ। पंचवर्षीय दानोत्सव, पंचवर्षीय दानोत्सव यह कहां पर हुआ था? प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में हुआ। महामोक्ष परिषद का आयोजन भी हुआ। दान देने के लिए प्रति 5 वर्ष में इस परिषद का आयोजन होता था। दान देने के लिए प्रति 5 वर्ष में इस परिषद का आयोजन होता था। ह्वेनसांग जिस प्रयाग सम्मेलन में उपस्थित हुआ वह हर्ष के शासनकाल का 6वां सम्मेलन था। ह्वेनसांग प्रयाग के जिस सम्मेलन या प्रयाग मोक्ष परिषद में शामिल हुआ वह हर्ष के शासनकाल का 6वां सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? 6वां।
हर्ष कौन से सम्मेलन में शामिल हुआ? छठवें सम्मेलन में शामिल हुआ। हर्ष के शासनकाल का ये छठवां सम्मेलन था। यह महामोक्ष परिषद कहाँ आयोजित हुई? प्रयाग में। कब हुई? 643-44 ईस्वी में। 643 यानी कन्नौज जो सम्मेलन हुआ था उसके तुरंत बाद 44 ईस्वी में प्रयाग में यह सम्मेलन हुआ और यह 75 दिनों तक चला। यह कितने दिनों तक चला? 75 दिनों तक चला। कब स्टार्ट हुआ? 643-44 ईस्वी में प्रयाग में तथा 75 दिनों तक चला। इसमें 18 देशों के राजा शामिल हुए। 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए, लेकिन दत्त राय चौधरी तथा मजूमदार के अनुसार इसमें 20 राजा सम्मिलित हुए। समारोह में प्रथम दिन महात्मा बुद्ध दूसरे दिन आदित्य सूर्य तथा तीसरे दिन ईश्वर देव शिव की क्रम से पूजा की गई। तीसरे दिन ईश्वर देव शिव की क्रम से पूजा की गई। समारोह में प्रथम दिन महात्मा बुद्ध की, दूसरे दिन आदित्य यानी सूर्य की तथा तीसरे दिन ईश्वर देव यानी शिव की क्रम से पूजा की गई। प्रयाग संगम से ही हेनफांग ने हर्ष से चीन जाने की विदा मांगी। प्रयाग संगम से ही हेनफांग ने हर्ष से चीन जाने की विदा मांगी। तो किस संगम से हेनफांग ने हर्ष से चीन जाने की विदा मांगी? दोस्तों, प्रयाग संगम से। दोस्तों, आज हमने हर्ष की धार्मिक अवस्था तथा हर्ष के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।